नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। गणपति उत्सव चल रहा है और अब 10 दिन बीत चुके हैं और विसर्जन का टाइम आ गया है। जी हाँ, कल है चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी भी कल के दिन को कहते हैं। ऐसे तो आज ही चतुर्दशी चढ़ गया है 3:10 में, और कल 11 बजे 11:30 तक कल चतुर्दशी रहेगा। लेकिन हम उदय तिथि से देखते हैं, मतलब सूर्योदय से। कोई भी त्यौहार हम जब मनाते हैं तो वो सूर्योदय से देखा जाता है। भले ही कम टाइम के लिए होगा, लेकिन सूर्योदय, जैसे आज सूर्योदय के बाद शुरू हुआ है चतुर्दशी और कल सूर्योदय के टाइम में चतुर्दशी रहेगा, इसलिए कल हम लोग चतुर्दशी मनाएंगे और कल गणपति जी का विसर्जन हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है और इसमें किसकी पूजा होती है। चतुर्दशी के दिन हम विष्णु भगवान की विराट रूप की पूजा करते हैं, और इस दिन आप जो शेष नाग में लेटे हुए हैं विष्णु भगवान, उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। और इसमें आप सबसे खास इसमें है कि इसमें एक कहानी है कि 14 बार विष्णु भगवान ने अलग अलग रूप में जन्म लिया है, तो इसके लिए हम इनकी पूजा करते हैं। और अगर अनंत चतुर्दशी के दिन हम विष्णु भगवान की पूजा कर लेते हैं तो 14 साल तक का हमें पुण्य मिल जाता है और हर मनोकामना पूरी होती है और हमारा जीवन अच्छे से खुशहाली से चलता है, क्योंकि पालनहार तो विष्णु भगवान ही हैं और उनके बिना हम कैसे जी सकते हैं। तो इसलिए उनकी पूजा होती है। और इसमें सबसे विशेष महत्व है कि एक धागा में, वो कैसा भी धागा हो, उसमें 14 गांठ बांधना है हमें, 14 गांठ, और उसे विष्णु भगवान में अर्पित कर देना है। उसके बाद उसे अपने बाजू में बांध लेना है। महिलाएं बाएं हाथ में बांधेंगी और पुरुष दाहिने हाथ में उसको बांध लेंगे। बोला जाता है कि इससे हम पूरे विष्णु भगवान का पूरा हमें फल मिलता है। तो इसकी पूजा विधि ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है, और आप पूजा करने के बाद खाना खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है आपको। अगर आप फलाहार करें तो ज़्यादा अच्छा है, और पंडित जी भी पूजा कराते हैं आकर। लेकिन अगर आप खुद से भी पूजा करना चाहें तो विष्णु भगवान का शेषनाग में, समुद्र में जो क्षीर सागर में है, क्योंकि इसमें क्षीर सागर का भी मंथन होता है। एक खीरा में वो जो धागा हम बनाए हैं 14 गांठ दे के, आजकल बिकता भी है बाज़ारों में, लेकिन नहीं तो आप एक धागा में 14 गांठ, लाल धागा या पीला धागा होना चाहिए, काला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उस धागा में आप 14 गांठ बांध दें, और उस एक खीरा में जितने लोग सदस्य हैं, जितने लोग बांधेंगे उतना वो धागा होना चाहिए, और उस एक खीरा में उसको लपेट लेना है। उसके बाद एक कटोरे में हम दूध, दही, चनामृत बनाते हैं, मतलब वो सागर हो गया, और उस खीरा से हम उसका मंथन करते हैं, जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था। उसके बाद उस धागे को हम लोग बांध लेते हैं। तो उस दिन उन्हीं विष्णु भगवान का पूजा करना है जो समुद्र में क्षीर सागर में बैठे हुए हैं और शेषनाग पर लेटे हुए हैं, उनकी पूजा होती है। तो आप अपने घर में एक चौकी बिछा लें, उसमें लाल या पीला कपड़ा आप बिछा लें और उसमें वो फोटो आप रख लें। उसके बाद आप जल, दूध, दही, घी सबसे आप जैसे घर में पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिए, पुष्प अक्षत समर्पित कीजिए, और दीप अगरबत्ती जलाइए और प्रसाद चढ़ाइए, और उस धागे को रखकर अपने हाथों में बांध लीजिए। तो इस तरीके से अनंत चतुर्दशी को पूजा विष्णु भगवान की होती है। और उसके बाद हम आरती करने के बाद फिर हम शाम को गणपति जी का विसर्जन कर देते हैं। अब इस साल 2 दिन, जैसे मैं पहले बताई कि 16 तारीख को है और 17 तारीख को भी है, लेकिन हम 17 को मानेंगे, मतलब कि कल है अनंत चतुर्दशी। तो इस तरीके से कल आप लोग अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाएं और विष्णु भगवान की पूजा करें, और गणपति जी को
हम नम आँखों से कल विदा करेंगे। विदा करने का तो मन नहीं करता है, लेकिन विदा करना है। और अगले बरस तो जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया, इसके साथ हम उनका कल विदाई उनकी हम कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।